निरंतर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में फिर एक सफल प्रतियोगी हैं जो आलोक कुमार जी, पिता का नाम स्वर्गीय श्री माधव प्रसाद यादव जी, जिला प्रतापगढ़ से उत्तर प्रदेश में हैं आप, ग्राम छतार पोस्ट मलावा छजईपुर कुंडा प्रतापगढ़ से हैं आप। और आपका भी सिलेक्शन बिहार में सारण में हुआ है और उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड में भी आपके 118 अंक हैं और 70 प्लस में गुणांक बन रहे हैं आपका सिलेक्शन वहाँ भी होना है। और बिहार में टीजीटी रैंक पे 191 रैंक पे 51 रैंक पे हैं। प्रवक्ता में 80 रैंक पे हैं आप, जो 10+2 है। और नेट भी 2 बार परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं आप। तो इस तरह आलोक कुमार जी हम लोग के बीच से 10 से 12 बैच पढ़ाते हैं और 2021 में कुछ मानवीय भूल के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाए, फिर लगातार आप लगे रहे और हम लोग के टेस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं में आप मेडल भी पहन चुके हैं इसके पूर्व भी, और अच्छे रैंक आते थे टेस्ट में और क्लास में स्थान आते थे आप लोग के। यही स्थान आप लोग को बिहार में भी किया। कोई खास नहीं, बस हम लोग के बीच में आप लोग गंभीरता से सुनते थे और आज भी सफल हुए। तो आलोक कुमार जी, कितनी खुशी आपको परिवार से मिली या समाज से, उसके बारे में बताएंगे और बिहार में कैसे अच्छा लगा आपको, तो अपनी सफलता के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और कैसे प्रतियोगियों को पढ़ना चाहिए। और क्योंकि आप भी सिलेक्शन नहीं हुए पहली बार, तो कौन सी कमियां हम लोग की हो जाती है जिसके कारण हम लोग असफल हो जाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग के बीच में शेयर करेंगे। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं तो अपने गुरुजी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। सर्वप्रथम आज मैं जो कुछ हूँ सर की वजह से हूँ, क्योंकि सर ने मार्गदर्शन दिखाया। तैयारी मैं पहले से कर रहा था, लेकिन सही रणनीति की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। 2021 में मैं आया जनवरी में, उसके बाद भर्ती लगी थी 21 की। तो सर उसमें सबसे मेरी जो पहली गलती थी ये थी कि सर कह रहे थे कि मतलब सॉल्व करिए पेपर, 2 घंटे कम से कम पेपर सॉल्व करिए। तो उसमें पढ़ता बहुत था लेकिन पेपर नहीं सॉल्व करता था। उसकी वजह से जैसे सर बताते हैं कि आप शिल्पी हल कर डालिए और नेट जीआरएफ के जितने क्वेश्चन हैं हल कर डालिए। उसके बाद ना करने की वजह से मेरा सिलेक्शन 21 में नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऐसा पैटर्न हुआ था कि सिर्फ नेट और जीआरएफ के पैटर्न पर क्वेश्चन बना था। तो जो कम पढ़ा था लेकिन पेपर सॉल्व किया था उसका सिलेक्शन वहाँ पे हुआ था। वो कमी मुझे इतना खली कि उसको पूरा करने में हमें पूरे के पूरे 3 साल लग गए। और उसके बाद बिहार आया। बिहार में तो मतलब नौकरी का चांस लगा या स्टेट देने के बाद, तो मैंने वो गलती मेरे दिमाग में हमेशा चल रही थी और उसको मैंने रिवाइज नहीं होने दिया। और सबसे पहले मैं पढ़ने के बाद अपना 2 घंटे एकदम फिक्स रखता था पेपर सॉल्व करने के लिए। उससे मुझे 2 कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा मिला कि मेरा टेस्ट में अच्छा नंबर जाने लगा। उसके बाद जब शुरुआत में रैंक बोली जाती थी तो ऐसा, अगर 5 अंडर 5 में आने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे नौकरी मिल गई। उसके बाद सर ने एक प्रथा चलाई मेडल देने की। मेडल तो ऐसा लगा कि जैसे मतलब जितनी बार मिलता, नहीं मिलता तो अफसोस ये होता कि कहीं कोई कमी है, लेकिन जब मिलता तो ऐसा लगता कि एक नौकरी तो लग गई। मेडल एक बार मिला, लेकिन वो मेडल मिलने में इतना समय लगा कि वो जब मिला तो उसको सर जी के द्वारा दिए गए कैलेंडर पर उसको टांग कर अभी तक अच्छे से रखे हैं। और मेरा सपना था 2000 मतलब 7-8 से ही, जब मैं 10वीं में था, एक आयोग से टीचर गए थे जो है सिलेक्ट होके इतिहास से। तो इतिहास पढ़ने में हमारी बहुत रुचि थी। उसके बाद वो पढ़ाते थे तो हम लोगों को मतलब ऐसा लगता था कि कैसे इतना याद है इनको। एक बार पूछे तो सर से पूछे जो गए थे आयोग से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से गए थे चयनित होकर के, तो उन्होंने बताया कि इतना बोलने के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ा। उसके बाद हम भी मतलब अपने आप में ठान लिए कि टीचर बनेंगे। और दुर्भाग्य मेरा रहा कि 2017 में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार बहुत डांटा था कि मैं 2013 में पुलिस की भर्ती का फॉर्म भर दिया था और घर फ़ोन करके उनसे पूछा कि थोड़ा पैसा भेज दीजिए, तो बोले कि काहे लिए। तो हमने कहा कि बांदा जा रहे हैं पुलिस का पेपर देने के लिए। दोबारा 2 परीक्षाएं होती थी पुलिस में उस समय, तो मेंस देने के लिए जा रहा। तो बहुत तेज से डांटे, बोले कि पैसा तो मैं भेज रहा हूँ लेकिन मैं बीएड कराया हूँ पुलिस की नौकरी के लिए कि मास्टर बनने के लिए। उसमें मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, गया पेपर ऊपर दे के आया। लेकिन उसके बाद से मैं सोचा कि आज के बाद से फॉर्म नहीं भरूंगा। उसके बाद गुरुजी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पिताजी नहीं हैं लेकिन मुझे मार्गदर्शन देके ऐसी जगह पहुँचा दिए कि शायद मैं उसका कर्ज कभी ना अदा कर पाऊँ।
पिताजी नहीं हैं लेकिन माताजी ज़रूर हैं। इतना खुशी हैं, इतना खुशी कि जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। और मेरे पूरे परिवार में खुशी है। कहीं खुशी हो या ना हो, लेकिन जिनको खुशी नहीं होना वो भी खुशी हैं। जो परेशान थोड़ा बहुत करते थे, मतलब बोलते थे इधर उधर, सबकी विचारधाराएं बदल गई हैं। मैं आशा ही करता हूं कि जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, सब लोग एक बार मेहनत करिए, अपने लिए मेहनत करिए, सब कुछ बदल जाएगा। और अच्छा, टेस्ट पेपर कहाँ शुरुआत किए थे आप? टेस्ट पेपर सर मैं पहली बार दिया था तो लगभग 68 नंबर था। आया तो दिया, तो फिर 68 से नीचे भी कुछ लोग थे, तो हमें लगा कि ठीक है, गांव से आए हैं तो मतलब अच्छा करेंगे। मेरा एक वो था कि अगर मैं कोई काम करता था तो मन से करता था। मैं खेती भी करता था तो सर बहुत मन से करता था, क्योंकि वहाँ से पैसा मिलता था। वही खेती की वजह से मैं गेहूँ धान बेच बेच करके यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते नंबर बढ़ा, फिर 100 जब आया तो फिर सर कभी 100 से नीचे नंबर नहीं आने दिया। बहुत टफ पेपर हो जाता था तो मेरिट नीचे आती तो आ जाता था, लेकिन उसमें सर बता देते थे कि जिसका 90 प्लस हुआ है या फिर 85 प्लस हुआ है, अच्छी कंडीशन में है, तो थोड़ा सा संतोष हो जाता था। अच्छा, आपके घर की पहली नौकरी? मेरे घर की सर पहली नौकरी है, और मेरे गांव की पहली 2 लोग हैं, वो प्राइमरी में हैं। वो भी सुने तो मतलब परिवार के ही बहुत खुश हुए, और जहाँ भी बैठते हैं मतलब जिक्र इस बात का करते हैं कि वास्तव में अगर मेहनत की जाए तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और हमारे गांव में तो कुछ लोग ऐसे हैं कि अब मतलब पढ़ाई लिखाई पूछना शुरू कर दिए हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। आप मतलब खेती भी करते थे, वहाँ जा कर के नौकरी भी कर लिए, तो हम तो मतलब बच्चों को भेजने के लिए हमसे सलाह लेने के लिए आते हैं सर। इतना अच्छा लगता है कि मतलब हम पहले कोई नहीं पूछता रहा होगा, हाँ, कैसे पढ़ें भैया, कहाँ जाएं। हमें तो सबसे बड़ा सर खुशी तब महसूस हुआ जब जिस दिन नेट का पेपर आया था, हम लोग वहाँ BRC बंगरा में थे, तो वहाँ पे 2-3 लोग आए, बिहार के ही थे। मेरा नंबर लिए, हम कहे भैया नंबर क्या करेंगे, तो बोले कि नंबर बच्चा जो है मेरा BA कर रहा है, उसको भेजना है, वहाँ पे जाएगा, तैयारी करेगा। इतना अंदर से खुशी होती थी कि बताइए, जो है हिंदी के प्रति लोग जो है वहाँ से आकर के भेजने के लिए राजी हुए। मतलब बिहार में कैसे लग रहा है आपको? बिहार में सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा लोग थोड़ा सा बता रहे थे कि बड़ी दिक्कत है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बहुत अच्छा है, लोग बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। हम लोग ट्रेनिंग में थे, अगर बाहर जाते थे तो वहाँ पे जैसे चाय वगैरह की दुकान थी, तो जो थोड़ा सीनियर रहते थे सर, वो खड़े हो जाते थे, मतलब आइए माठ साहब, वहाँ माठ साहब कहते हैं, आइए माठ साहब बैठिए, जो है चाय पीजिए, करिए, सम्मान देते थे सर। बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाते भी बच्चों को बहुत अच्छा था। ये होता था कि 40 मिनट में जितना देना है दे दीजिए। और बच्चे पढ़ते थे? बहुत पढ़ते थे सर। एक दिन की बात है, जो है एक मतलब मैडम थी, वो गई तो बच्चे थोड़ा 9th वाले शोर कर रहे थे, तो हमसे बताएं तो हम कह जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो सर गए, और उसके बाद शुरू में तो नहीं शांत हुए, लेकिन जब थोड़ा उनसे रिलेटेड बातें करने लगे, उनको मोटिवेट करने लगे, पूरा 40 मिनट ऐसा सुन रहे थे कि जैसे मतलब कोई क्लास में है ही नहीं। वही सर आप वाला दिमाग अपना थोड़ा सा मोटिवेट दिए, फिर उसके बाद पढ़ाए हैं सर। अच्छे हैं सर। और जो क्लास में बैठते थे आप, यहाँ जब पढ़ते थे, तो कभी निराशा नहीं होती थी कि मेरा होगा कि नहीं, कभी कैसे? निराशा कभी कभी होती थी सर, लेकिन जो आप शुरू में दे देते थे मतलब मोटिवेशन की, चूँकि उठाते वहाँ से थे जहाँ हम लोगों की कमजोरी थी। जैसे कभी कभी आप सर ऐसा मोटिवेशन देते थे कि जैसे मान लीजिए हम लोग वही सोच रहे हों, वहीं से आप शुरू कर देते थे। तो ये होता था कि जवाब तो मिल गया, पूछने की ज़रूरत नहीं। फिर जाते थे कमरे पर, बढ़िया से पढ़ते थे, और कोई निराशा भी रहती थी तो बीचे बीचे में आते रहते थे लोग सेलेक्ट होकर के, तो उनको सुन के ऐसा लगता था कि अच्छा, चैनल पे आप देखते थे जो लोग चैनल पे इतना देखते थे सर कि कभी आएंगे तो बोलेंगे कि कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो समय आ गया आपका भी? अरे आज से इतनी खुशी हो रही है कि मतलब शाम को बताया कि आज सर के पास जाना है, माता जी से अपने बताए कि जाना है, तो 2-4 वीडियो उनको भी दिखाते थे कि अम्मी जो है कभी हम भी आएंगे इसे। तो कहें कि बेटवा तोहरो जो है मोबाइल पर नाम आई, हम हाँ अम्मी आई, अगर आई तो जो है हम दिखाओ। मतलब पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अब उनको ये लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया।
अब हमें किसी चीज़ की अच्छा, आपकी ये ड्रीम हुई थी कि मैं वो एक दिन मेरा भी बनेगा वीडियो? बिल्कुल हुआ था। हम कहे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम कहीं जाएंगे भी सर तो मुझे 10,000 12,000 की नौकरी मिलेगी। इससे बढ़िया है कि 2-4 साल अपना अच्छे से लगा दें इसमें, उसके बाद। तो 21 में बहुत लोग सुने होंगे, 16 में सुने होंगे। हाँ, 16 में, 21 में सर, 21 में तो बहुत सारे लोग हमारे साथ के ही उठ के बीच से चले गए। अच्छा, कोई जब मंच पे आके बोलते थे तो आपको कैसा लगता था? हाँ, हमें सर ये लगता था कि मतलब हमारे बीच से उठ के गए हैं, क्योंकि उनके बीच में हम पढ़े लिखे थे, साथ बैठकर पढ़े थे, आप पढ़ा रहे थे, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं बराबर, तो लगता था कि इनका हो रहा है तो मेरा भी होगा, इतना कॉन्फिडेंस था। और अच्छा, कभी ये नहीं होता था कि इनका हो गया है हम क्यों उनकी बात सुने? बहुत लोग उठ के चले जाते हैं। नहीं, वो सबसे बड़ी गलती यही होती है सर। जो हो गए हैं वो अपना जब आते हैं तो 100% देने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बता दूं। वो असली भाषा तब वही बोलते हैं सर, इससे पहले कभी नहीं। अगर डरते रहते हैं तब भी जो है वहाँ पूरा 100% देते हैं। इसलिए अगर कोई आए तो कम से कम ध्यान से सुनिए, उसको अपने ऊपर जोड़ करके देखिए कि हमें भी ऐसा करना है, तो प्लस में जाएगा। निगेटिव सोचेंगे तो सर निगेटिव आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा। और कुछ बताना चाहेंगे कि जो लोग निराश हो जाते हैं उनके लिए कौन सा टाने की जरूरत है? निराश अपने मन से उगा जाता है। बहुत से लोग जो है, मान लीजिए ये जिस स्तर पर सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ये नहीं संसाधन नहीं है, पहले ही सोचना शुरू कर देते, पहले निकलिए तो सही, कितना पैसा सर खर्चा हो जाएगा, मेरा पैसा कितना, बहुत खर्चा होगा, 2 साल रहे हैं, मान लीजिए लाख रुपए खर्चा हुआ होगा, लेकिन वो मैनेज हो जाता है कहीं ना कहीं से। आज के समय में सर ऐसा कोई नहीं है कि इतना ना मैनेज कर पाए, लेकिन इसके बाद अब मान लीजिए कि हो गई, नौकरी हो गई, अब अगर कोई दिक्कत होगी तो कम से कम हमारे आगे पीछे जो हमारे भरोसे बैठे हुए हैं, कम से कम उनको हमारी वजह से वो अच्छी ज़िंदगी जिएंगे कि चलिए कभी ज़रूरत पड़ेगी तो खड़े हो जाएंगे। अगर अभी यही नौकरी ना हुई होती तो हम बहुत कमाते, 20-25 हज़ार कमा ही लेते तो परेशान ही रहते। एक बार हमें सबसे यही कहना चाहेंगे सर कि एक बार अपने लिए पढ़ लीजिए, अपने परिवार के लिए पढ़ लीजिए, तब आप देखिएगा कि कितना खुशी होती है। असली खुशी सर वही है, एक नौकरी होती है सर। अच्छा, पड़ोस में बहुत लोग खुश हैं आपके सिलेक्शन? पड़ोस में तो सर इतने खुश हैं कि जो लोग मुझे कहते थे कि चाहे जितना पढ़ रहा है नौकरी कभी नहीं मिलेगी, आप वही सर ये कहते हैं कि जो है मेहनत किए थे ऐसे थोड़ा नौकरी मिलती, किसी को 2-2 नौकरी 3-3 नौकरी ऐसे थोड़ा मिल जाती है, मेहनत करते थे तब नौकरी मिल जाती। अच्छा, जिस दिन आपका रिजल्ट आया आपको नींद आ गई थी रात में? जिस दिन रिजल्ट आया था सर उस दिन सारी रात जग रहे थे कि मैं कहाँ खाद छीट रहा था, गेहूँ बीज बो रहा था, समय दिया, सर का मार्गदर्शन मिला, आज मैं कहाँ पहुँच गया। सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई सर जब सब विद्यालय में पढ़ाने गए और सब चारों तरफ बैठे थे, प्रिंसिपल वगैरह सब बैठे थे, टीचर बैठे थे, तो उस समय सर लगा कि हाँ कुछ अच्छा किए हैं। वहाँ पे मंच करने का मौका मिला आपको? हाँ बिल्कुल सर, मंच करने के लिए मौका मिला। वहाँ चेतना सत्र होता है और चेतना सत्र में 8वें नंबर का मैं था, और हमारे निरंतर परिवार से खुशी की बात थी कि ये 7, 8, 9 3 चेतना सत्र का संचालन निरंतर परिवार के थे। 7 का जो है जायसवाल जी थे और 8 का मैं था, 9 के अर्जुन सर थे। तो हम लोग इतना मतलब 17-18 लोग थे, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग एकदम परिवार में मतलब परिवार में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात सर ये थी कि मैं जहाँ भी पेपर देने गया आज तक निरंतर के मुझे ज़रूर मिले। सिर्फ मैं एक ही बैच के लोगों को भी, पूरे लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन कोई ना कोई 1-2 चेहरा मुझे ऐसा मिल गया कि जहाँ लगा कि मतलब परिवार के लोग आए हैं। उसके बाद जब नौकरी की बात आई तो नौकरी में मैं देख रहा हूँ सर कि बिहार में भी हर सेंटर पर, हर जगह पूछता भी हूँ किसी के जैसे साथी लोग हैं कि आपके सेंटर पे कहीं निरंतर वाले हैं, तो बोलते हैं हाँ हैं। अच्छा, ये आपने जब सफलता हासिल किया और रात में पढ़ते थे आप, लगातार 1-2 साल रहे प्रयागराज में जी, तो आपकी दिनचर्या क्या सुबह जगने की थी, दोपहर में जगते थे, आप कब जगते थे? देखिए सर, हम तो उठने के लिए 4:30 बजे उठते थे और रात में मैं 12 बजे के बाद मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं आप बताते कि सुबह का जो है ज़्यादा होता है, तो मुझे जो नहीं आता था, जो समझ में कम आता था, मैं सुबह उठ के वही पढ़ता था। अच्छा, इसका लाभ मिला आपको सुबह और दोपहर में या जी, बहुत बड़ा लाभ मिला। सुबह का पढ़ा हुआ जो है एकदम अच्छा रहता है, मेरे लिए अच्छा था और मेरी आदत बन गई थी, तो मैं उसी हिसाब से करता था। मैं पूरे जितना हिंदी सिलेबस था मैं 6 पार्ट में बांट लिया था और 6 पार्ट को मैं चाहे 10 मिनट ही देखूं,
मैं देखता ज़रूर था, देख करके लिख करके तुरंत रख देता था, याद हो या ना हो। लेकिन मैं 6 पार्ट में निगाह हमेशा दौड़ाता था और लगभग 15 दिन का मेरा राउंड था। 15 दिन में मैं एक बार जो है लगभग चाहे दौड़ा करके चाहे जो सिलेबस पूरा कर लेता था, इसीलिए टेस्ट में नंबर बना रहता था। अच्छा, पहले ऐसा आप नहीं कर पाते थे? 21 में नहीं किया था, इसीलिए मुझे धोखा मिला था। तो मैं कहा कि यहीं से छटा हूँ तो यही कमी है, इसी को दूर किया जाए। और उसी को दूर करने पर सर बहुत फ़ायदा मिला। और किताबें तो इतना पेपर में दिया हूँ कि देख रहा हूँ कि किताबें वही हैं, सब वही हैं, बशर्ते जो है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से मेहनत करते हुए कम समय में नौकरी ली जा सकती है, एकदम कन्फर्म। बहुत अच्छा लगा। तो आप गृहस्थ जीवन से भी हैं? जी सर, गृहस्थ से हैं। और परिवार के आपके जो ससुराल पक्ष है वहाँ भी लोग खुश होंगे? वहाँ तो इतने खुश हैं कि वो हमारे यहाँ तो जो है सिर पे मिठाई बटी, वो तो लोग पूड़ी भी खवा दी पूरे गाँव में। पूजा उजा करके जो है सब कर दिए। उनके यहाँ भी इंटर कॉलेज में पहली नौकरी है। और सासू माँ जो है बैंक में है। तो वो जो है इतना खुश हुई कि उनको ये लगा कि हम मतलब पढ़ाई के ऊपर देख करके शादी ब्याह कर दिए तो कामयाबी मिल गई। अब मैडम भी मतलब वहाँ दो परिवार में खुशियाँ हैं? जी, दो परिवार में सबसे बड़ा जो है मान सम्मान सर। और परिवार में मैडम भी खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं सर। अब वो भी आएंगी पढ़ने के लिए। अच्छा, वो भी पढ़ेंगे? जी, एक लोग सेलेक्ट हो जाएं उसके। अच्छा, वो भी बीएड है? बीएड अभी नहीं है सर, लेकिन एमए की है हिंदी से। अच्छा, हिंदी से? हाँ, तो थोड़ा पढ़ लेंगे तो बीएड हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग जागरूक हैं दोनों लोग। जी, लेकिन उनका सर एक है कि अभी तक मुझे मतलब वो शादी हो गई थी 2021 में और मुझे दिसंबर तक का समय मिला था कि आप दिसंबर तक में चाहे जो कर लीजिए, दिसंबर के बाद आप देखिएगा। तो मुझे ये दिसंबर, ये 2024? हाँ, मेरे लिए इतना नवंबर, ये 2023 की 24? अच्छा, 23 को। लेकिन सर तो दिसंबर में तो सिलेक्शन हुए हैं? जी, 22 तारीख को 24 को रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन मेरा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। माताजी भी हमारी थी, तो उन्होंने कहा चलिए 1 साल का और समय देते हैं, आप नेट हैं तो हायर में कोशिश करिए, हम कहे उसको भी कर लेंगे, आपका आशीर्वाद। बहुत काफ़ी चैलेंज दिया गया आपको? जी, और मेरी किस्मत कहिए, आप मार्गनिर्देशन में आपके जो है मेहनत की और उन लोगों की जो है वाणी सही चली गई और हमारा जो है बहुत खुश हुई कि कम से कम जो टारगेट लिए थे वो पूरा कर लिए। जी, ठीक है। बहुत है, उसको बताना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमें सुन पा रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मतलब अपने आप से कोशिश करके हमें लगता है कि मुझे मतलब अपनी मेहनत से नहीं मिल पा रहा है, तो कम से कम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब निरंतर ही आइए, कहीं भी आप लग जाइए जहाँ आपको समझ में आता है और आप अच्छे से जो है एक बार अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए पढ़ लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद।